गेहूं और शतरंज की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही पावरफुल और अमीर राजा हुआ करता था। एक दिन एक फकीर उनके पास एक नया और एक खूबसूरत चेस बोर्ड लेके आया। राजा उस गिफ्ट से इतना खुश हुआ कि फकीर को भी इनाम मांगने को कहा। फकीर ने बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट रखी। उसने कहा, महाराज, आप बस इस चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर पर एक गेहूं का दाना रख दीजिए। राजा ने कहा, बस एक दाना? फकीर ने आगे कहा, दूसरे स्क्वायर पर दो दाने, तीसरे पर चार और चौथे पर आठ, और ऐसे ही हर अगले स्क्वायर पर दाने डबल करते जाइए जब तक सारे 64 स्क्वायर भर न जाएं। राजा को यह रिक्वेस्ट बहुत ही छोटी और आसान लगी। उसने फौरन हाँ कर दिया। राजा ने अपने लोगों को गेहूं गिनने का काम भी शुरू करने को कहा। शुरू में काउंटिंग आराम से चल रही थी। 1, 2, 4, 8, 16, 32। राजा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो चेस बोर्ड के आगे स्क्वायर्स पर पहुंचते गए, नंबर्स बढ़ते गए और हैरान करने वाले बन गए। 20वें स्क्वायर तक राजा को मिलियन से ज्यादा गेहूं देनी थी, 30वें स्क्वायर तक बिलियन से ज्यादा। जब राजा के लोग 64वें स्क्वायर तक पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि राजा पर इतना गेहूं का कर्ज था जो पूरे किंगडम में शायद या पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं था। टोटल अमाउंट 18 मिलियन ट्रिलियंस था। राजा ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर को समझा और फकीर की विजडम को माना। ये एंशियंट कहानी बिल्कुल वही सिखाती है जो हमें फाइनेंस में कंपाउंडिंग सिखाती है। शुरू में स्मॉल रिटर्न्स यानी पहले स्क्वायर्स के रिटर्न्स इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। टाइम के मैजिक से वो अर्निंग्स अपनी अर्निंग्स जनरेट शुरू कर देती है, जिसे हम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, जैसे 64वें स्क्वायर पर हुआ। इसी प्रिंसिपल को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझता है वो इससे पैसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसको पे करता है।